Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We are on chapter 5, means vegetation and wildlife. Okay, and also in the previous video we have studied about relief, land and soil. We discussed about land and soil. Today we are going to start discuss climate, temperature and also um, next है photo period sunlight. Okay beta, three topics today we will discuss. So let's see here. You have seen that climate soils also vary over space, and also different types of soils also provide basis for different types of vegetation. Okay, so let us see temperature. Climate we will discuss about temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. We have seen that the character एंड एक्सटेंड ऑफ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन का जो एक्सटेंड होता है, फैलाव होता है, उसका वनस्पति का जो कैरेक्टर्स जिसका कहते हैं कि वनस्पति का चरित्र सीमा, मतलब कि वो कहाँ तक फैल सकता है, आर मेनली डिटरमाइंड बाय, वो किस पर मेनली डिटरमाइंड किया जा सकता है, टेम्परेचर। ये नहीं कि केवल टेम्परेचर ही उसके लिए ज़रूरी है, अलॉन्ग विद टेम्परेचर के साथ साथ उसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए, प्रेसिपिटेशन भी चाहिए एंड ऑल्सो सॉइल। समझ आया ना? द कैरेक्टर एंड एक्सटेंड ऑफ एक वेजिटेशन को फैलने के लिए, उसको विस्तार होने के लिए, उसको ग्रोन अप होने के लिए, उसको बढ़ने के लिए कई सी चीज़ों की ज़रूरत, केवल टेम्परेचर से ही एक पौधा बड़ा नहीं होता है। इट नीड ह्यूमिडिटी ऑल्सो, प्रेसिपिटेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो सॉइल। ओके बेटा, ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला above the height of 915 meters, while we are talking about the slopes of the Himalayas and also hills of the peninsula, जब हम बात करते हैं जो हिमालय की स्लोप्स और जो पेनिनसुला हिल्स, पेनिनसुला की हिल्स, तब क्या होता है, एबव द हाइट ऑफ, किस समय बात करते हैं, कितने हाइट तक, एबव 950 मीटर्स। द फॉल इन द टेम्परेचर इफेक्ट, तब क्या होता है, जब टेम्परेचर में फॉल होता है, गिरावट होती है, तब क्या होता है, इफेक्ट दिखाई देता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ, तब उसके वेजिटेशन के प्रकार में समझ में गिरावट होती है, उसके ग्रोथ में गिरावट होती है। तो इस तरह से हमें डिफरेंस पता चलता है। and change it from tropical to subtropical temperature and alpine vegetation, इस तरह से किसमें चेंज हो जाता है, फ्रॉम ट्रॉपिकल से होकर के सब ट्रॉपिकल एंड देन अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो पीरियड। ठीक है, सनलाइट। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई पौधा लगा दिया, एक पौधा आपने सनलाइट में लगाया जो कि काफ़ी देर तक उसको सनलाइट मिल रही है, और दूसरा पौधा आपने सेम वैरायटी के प्लांट्स आपने लगाए, तो आपने देखा होगा कि एक आप छांव में रख दीजिए और एक धूप में रखिए जो ज़्यादा देर तक उसको धूप मिलती है, और एक को कम समय तक धूप मिलती है। तो आप कंपेयर करके देखिए कि कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तब आपको पता चलेगा ना कि जो जिस पौधे को सनलाइट, वो भी स्पेशली हम बात करते हैं समर की सनलाइट की जो रोशनी मिलती है, हीट मिलती है, उससे वो पौधा ज़्यादा अच्छी तरह से और ग्रोन अप होता है।
द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, जो वेरिएशन, जो डिफरेंस होता है और जो टाइमिंग होती है किसकी, सनलाइट की, एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन एल्टीट्यूड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब सनलाइट के जो सनलाइट के टाइमिंग में भी डिफरेंस अंतर होता है, प्लस उसके ड्यूरेशन, समय काल का भी डिफरेंस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन द, क्योंकि कुछ जगह हाई एल्टीट्यूड्स पर बसे हुए हैं और कुछ उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, कौन सा सीजन है और टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द डे, ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। देखा होगा ना कि समर में जो ट्री लगाते हैं आप, जल्दी से बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगातार और बहुत अच्छी रोशनी लाइट मिलती है, किसकी, सनलाइट की। इसीलिए आपने देखा होगा कि समर में पौधे जल्दी बड़े होते हैं। Here's question, find out why are the southern slopes in Himalayan region covered with the thick vegetation cover as compared to northern slopes of the same hills। इसका क्या रीजन हो सकता है बेटा? क्या है? the southern slopes of Himalaya receives more rain. Southern slopes of Himalaya receives more rain due to southwest monsoon। किससे बारिश होती है? Due to southwest monsoon winds and which travel west, जो कि वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है along the southern slopes। The northern slopes do not get or receive any such rainfall। जो नॉर्दर्न में है वहाँ पर कोई इस तरह की बारिश उसे नहीं मिलती है। So the southern slopes covered with thick vegetation as compared to the northern slopes। Okay, today only this much। Here's your homework। write short note on climate। okay, आप क्लाइमेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे। okay, so today only this much। thank you।